जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी पर जिस जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही है, क्योंकि मृत्यु ही एक ऐसा सत्य है जिसे हम चाह कर भी नहीं बदल सकते। कहा जाता है कि कोई भी इंसान अमर नहीं हो सकता, क्योंकि ये शरीर अस्थायी है और इसे एक ना एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है। लेकिन ये बात उन 7 चिरंजीवियों पर लागू नहीं होती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म के उन 7 चिरंजीवियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है। और ये सातों के सातों चिरंजीवी कलयुग के अंत तक इस संसार में जीवित रहेंगे। तो आइए जानते हैं उन 7 चिरंजीवियों के बारे में। नंबर 1, हनुमान जी। अंजनी पुत्र हनुमान जी चिरंजीवी हैं। हनुमान जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी की करुणा प्राप्त है। उनकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए प्रभु श्री राम जी ने उन्हें कई सारे वरदान दिए हुए हैं, जिनमें अमरता का वरदान भी है। प्रभु हनुमान जी को हमेशा अनंत ऊर्जा का स्रोत भी माना गया है और इसीलिए अक्सर उन्हें वीरता और ताकत का भी प्रतीक माना जाता है। रामायण के अलावा हनुमान जी को महाभारत काल में भी देखा गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अर्जुन की रक्षा करने के लिए हनुमान जी उनके रथ पर बैठे हुए थे और इसी वजह से अर्जुन को युद्ध में कोई भी नहीं हरा सका। नंबर 2, परशुराम। हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवियों में परशुराम जी भी आते हैं। इनके बारे में आप सभी को पता ही होगा कि इन्होंने देवों के देव महादेव से वरदान के स्वरूप में एक दिव्य परशु हासिल किया था, जो कि एक अलौकिक और अत्यधिक बलशाली अस्त्र है। परशुराम जी के परशु के सामने शायद ही कोई दूसरा अस्त्र टिक पाए। हिंदू धर्म के अनुसार वो पहले ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही धर्मों का पालन किया। परशुराम एक अजेय योद्धा थे और उनके शौर्य के सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। उन्होंने कई राजा महाराजाओं को हराया और ऐसा माना जाता है कि वो आज भी महेंद्रगिरी के पर्वत में विराजमान है। नंबर 3, महर्षि व्यास। प्राचीन सनातन धर्म के इतिहास में कई ऋषि और महर्षि का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें महर्षि व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, उनके ग्रंथ से इंसानों की पीढ़ियों तक को विवेक और सत्य के ज्ञान का प्रचार हो पाया था। उन्होंने धर्म के स्थापना में जो भूमिका निभाई है, उसकी कल्पना करना हमारे सोच से भी परे है। कहा जाता है कि महर्षि व्यास के इसी महान काम के लिए वेदों का ज्ञान ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक और अंत तक बनाए रखने के लिए आज भी जीवित है। नंबर 4, विभीषण। चौथे चिरंजीवी का नाम विभीषण है, जो कि रावण के छोटे भाई थे। रामायण में आप सभी लोगों ने विभीषण के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। विभीषण ने राम नाम की महिमा का जाप करके अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे, और इसी वजह से विभीषण के धर्म निष्ठा गुण से प्रसन्न होकर प्रभु राम ने इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। नंबर 5, राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चों के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। राजा बलि विरोचना के पुत्र हैं और प्रहलाद के पोते हैं। इनको तीनों लोक का राजा भी कहा गया है। जब भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार लिया था, तब उन्होंने राजा बलि को अमर होने का वरदान दिया था और इसी वरदान के वजह से राजा बलि आज भी जिंदा है। माना जाता है कि प्रतिवर्ष ओणम के दिन ये पृथ्वी लोक पर आते हैं और इस वक्त वो पृथ्वी पर घूम घूम कर अपने प्रजा को देखते हैं। नंबर 6, अश्वत्थामा। महाभारत काल में आप लोगों ने अश्वत्थामा के बारे में सुना होगा। महाभारत काल में अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र तथा एक महान योद्धा थे। माना जाता है कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा ही 2 ऐसे योद्धा थे जो कि कुरु वंश की तरफ से महाभारत के अंत होने तक जीवित थे। अश्वत्थामा ने बड़ी दरिद्रता के साथ पांडवों का वंश खत्म करने के लिए उनके सोते हुए बच्चों को मार डाला। यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे अर्जुन के बेटे की पत्नी के गर्भ में मौजूद बच्चे पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया। श्री कृष्ण ने गर्भ में मौजूद बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन अश्वत्थामा की इस नीच हरकत के लिए उसे कलयुग के अंत तक दर्द और पीड़ा के साथ जीने का श्राप दिया। इस श्राप की वजह से ना तो अश्वत्थामा किसी के संपर्क में आ सकते हैं और ना ही उन्हें कोई देख सकता है। नंबर 7, कृपाचार्य।
जैसे कि हमने आपको बताया था कि महाभारत काल में अश्वत्थामा और कृपाचार्य ऐसे योद्धा थे जो कि महाभारत के युद्ध में अंत तक जीवित थे। कृपाचार्य की बहन कृपी का गुरु द्रोण के साथ में विवाह हुआ था और इसी वजह से कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे और कृपाचार्य भी उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।